तो कैसा है मेरा भाई बंधु लोग, आशा करता हूँ सबका दिन अच्छा गुजरा होगा। मैं ही हूँ आपका होस्ट और दोस्त हुसैन और स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो कल का ही पार्ट 3 होने वाला है। सो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही था कि मेरा एलपीजी हो चुका था ख़त्म। उसे लाने के बाद हमारा पाइप टूट चुका था। उसे जोड़कर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ इस दिन का। तो भाई तो अचानक ही हमारा प्लान बन गया लालबंडी जाने के लिए, जो कि मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था। वो प्लान था मेरे बाजू में बैठे सपोज डाई का, जो कि उनका कुछ काम है लालबंडी में, ये जो उन्हें वहीं पे जाके करवाना पड़ेगा। तो हम लोग अपने गांव से ऑटो पकड़ कर निकल पड़े नवलपुर के लिए, क्योंकि अगला स्टॉप हम वहीं से लेने वाले हैं और वहीं से हम अगला गाड़ी पकड़ के लालबंडी के लिए जाएंगे। तो नवलपुर में उतरते ही भाई हमने दे दिया ऑटो वाले का पैसा, और ऑटो वाले का पैसा देकर हम निकल पड़े अपने अगले स्टॉप की तरफ, जहाँ पर हमें माइक्रो मिल सकता है। तो भाई चलते चलते ही हमें दिख गया एक माइक्रो। दिखते ही मैंने खोल लिया अपना सेल्फी कैमरा और थोड़ा सा अपना स्टाइल दिखाते हुए हम बढ़ने लगे माइक्रो की तरफ, जो कि हमारे सामने ही रुका हुआ था और हमको बस रोड क्रॉस करना था। बट भाई लालबंडी जाने वाले रास्तों पे तो बहुत सारी गाड़ी चलता है, पर कोई नहीं, हमने रोड क्रॉस करके आए। फाइनली माइक्रो में बैठ चुके और माइक्रो भी निकल चुका था लालबंडी जाने के लिए। और लालबंडी जाते वक्त मैंने ले लिया थोड़ा एक छोटा सा क्लिप, जो कि आप देख सक रहे हो। और ये क्लिप उतना अच्छा तो नहीं था, क्योंकि भाई मैं सेंटर में बैठा था दोनों तरफ। और फाइनली हम लालबंडी में भी उतर चुके और लालबंडी में उतर के सपोज दाई ने दे दिया माइक्रो वाला का पैसा और हम लोग जाने लगे उस साइड, क्योंकि सपोज दाई को उस साइड ही जाना है, जो कि सामने एक रास्ता दिख रहा था वहीं पर। तो हमने कर लिया रोड क्रॉस। अब रोड क्रॉस करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जो कि हमारी मंजिल इसी रास्ते पर हमारा इंतज़ार कर रही थी। और हम लोग जाने लगे अपने सीधे रास्ते पकड़ कर, जहाँ पे मैंने ले लिया एक छोटा सा क्लिप, जो कि आप लोग देख सकते। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मंजिल के पास, जो कि हमारा मंजिल है कर काटने की जगह, क्योंकि सपोज दाई को कटाना था उनके दूध डेयरी दुकान का कर, जो कि काटने के बाद ही आगे का कारोबार कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने मेन सेंटर पर, जहाँ पे हमको कुछ अराउंड 5,000 के कर को काटना पड़ा, और जो कि कर काटने के बाद हमको करना पड़ा थोड़ा सा पेपर वर्क। तो पेपर वर्क कर हम लोग निकल पड़े अगले स्टॉप की तरफ, जो कि मुझे पता नहीं था हमारा अगला स्टॉप कहाँ होने वाला है। मेरे विचार में तो हमें लगा कि अब हम यहाँ से गाड़ी पकड़ के जाएंगे घर, बट यहाँ पर सपोज दाई का प्लान कुछ और ही था। सपोज दाई का प्लान था क्यों ना लालबंडी आए तो यहाँ का फेमस मोमो खा लिया जाए, क्योंकि लालबंडी आने पर अगर आपने मोमो नहीं खाया तो क्या खाया। सपोज दाई ने ऐसा बोलते हुए मुझे बोला, चलो भाई आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, तो तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकते हो। तो हम लोग निकल जाने लगे होटल की तरफ, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर निकला, क्योंकि होटल है मेन बाज़ार के अंदर, और हम लोग थे अभी लालबंडी की स्टार्टिंग फेज में ही थे हम लोग। तो अब वहाँ से चलते चलते हम चलने लगे। तो चलते चलते हम लोग आ चुके थे मेन बाज़ार के अंदर, जहाँ पर था वो होटल। और भाई ये होटल सचमुच से भी बहुत फेमस होटल है। मैं इससे पहले भी यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर मैंने चाउमीन खाया था, जो कि एक हिसाब से बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग निकल पड़े उस होटल की तरफ, जो कि अभी मुझे बिल्कुल सामने दिख रहा था, बट मैंने अपना सेल्फी कैमरा ऑन कर रखा था। तो भाई वहाँ से वो दिखाने के लिए मुझे घूमना पड़ता, जो कि मैंने सोचा घूम के दिखाने से अच्छा क्यों ना अंदर से आपको दिखा दिया है। तो हम पहुंच चुके हैं होटल के अंदर, और होटल के अंदर हमने ले लिया अपना टेबल, और टेबल पर बैठकर मैंने कर दिया फिर से अपना सेल्फी कैमरा स्टार्ट। और सपोज दाई भी सोच रहा था कि भाई वो डेट कहाँ पर है, अभी तक आया क्यों नहीं, भूख लगा है बहुत ज़ोरों से, आ जा भाई मुझे वो ऑर्डर करना है। तो कुछ देर वेट करने के बाद हमने ऑर्डर कर दिया था, जो कि हमारा ऑर्डर आ चुका था। और आते ही सपोज दाई ने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम,
सपोज भाई अपने यूनिक स्टाइल में अपना सॉस जो भी था चिल्ली सॉस उसको रख कर अपना स्टाइल शुरू कर दिया था खाने का, क्योंकि भाई सपोज भाई को मोमोज बहुत पसंद है। और ये बात मुझे भी आज ही पता चला था कि सपोज भाई को मोमो पसंद है। और ये करते हुए मैंने भी ले लिया अपना मोमो का पहला बाइट, जो कि पहला बाइट मेरे हिसाब से एकदम ही बवाल निकला यार, सोच के हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा था। पहला के पूरा मोमो सेट ही बवाल निकला। तो चलो कोई नहीं, हमने भी खाना शुरू कर दिया, उधर सपोज भाई ने भी अपना खाना शुरू कर दिया। और भाई थोड़ी देर में हमने खा के कर लिया अपना प्रोग्राम कंप्लीट, जो कि सपोज भाई का भी अभी लास्ट पीस बचा हुआ था। मज़े ले लेके खाते हुए सपोज भाई ने भी अपना लास्ट पीस खाकर प्रोग्राम को कर दिया एंड। अब हम लोग निकल पड़े अपने बिल को पेमेंट करने के लिए, जो कि भाई वहाँ पर मैं ढूंढ रहा था शॉप, जो कि मुझे मिला नहीं। तो भाई सिर्फ बिल पेमेंट कर कर हम निकल गए अपने अगले स्टॉप की तरफ, जो कि फिर से मुझे लगा कि अब हम जाएंगे घर। बट घर जाते हुए सपोज भाई को याद आया कि भाई मुझे तो मेरे बेटे के लिए हुडी लेना है, ठंड बढ़ चुका है। तो अब हम लोग ने ढूंढने लगा हुडी, जो कि बाज़ार के अंदर ही जाके अच्छा हुडी मिल सकता था। तो हम लोग जाने लगे बाज़ार। तो देखिए बाज़ार जाने का रास्ता। तो अब हम इंटर करने वाले थे बाज़ार के अंदर, जो कि स्टार्टिंग में ही हमको भीड़ दिख चुका है। आप देख ही सकते हो कि कितना भीड़ है। अब ये बाज़ार का स्टार्टिंग वाला ही फेज था। ये बाज़ार का दूसरा मतलब कि दूसरे साइड का जो इंट्रेंस है वहाँ का वीडियो है, जो कि आप देख रहे हो कि इंट्रेंस पे ही इतना भीड़ है। तो हम लोग घुस गए बाज़ार के कपड़े वाले सेक्शन में, जहाँ पर सपोज भाई ढूंढने लगा हुडी, और जो कि उनको कोई हुडी पसंद नहीं आ रहा था। और ढूंढते ढूंढते हम लोग बढ़ने लगे आगे। तो आखिरकार सपोज डाई को उनके पसंद का एक हुडी मिल गया, जो कि हम लोग चले गए देखने के लिए। और देखने के बाद हमने लगाया उसका दाम, बट उसका दाम हमारे उम्मीद से बहुत ज़्यादा निकला। तो हमने उसको छोड़ दिया भाई, और उसे छोड़ के बढ़ गए अपने अगले हुडी देखने के लिए, जो कि बहुत भीड़ था भाई। और देखते देखते कि हम लोग घुसने वाले थे एक और दुकान के अंदर, जो कि अब हम यहाँ से एक और दुकान के अंदर जा रहे थे, जहाँ का हुडी थोड़ा अच्छा लग रहा था सपोज भाई को। तो हम लोग चले गए इस दुकान के अंदर। तो यहाँ पर हुडी देखकर हमने कर लिया प्राइस फाइनल, जो कि 16 से निकला। और ठीक है, 16 से में सपोज भाई भी मान गए और दुकान वाला भी मान गया, और हमने हुडी करवा लिया पैक। और पैक करवा कर हम लोग निकल पड़े अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो सपोज डाई को चाहिए था एक ट्रैक, जो कि सपोज डाई को उस दुकान में नहीं मिला। तो हम लोग ढूंढने लगे आजू बाजू के दुकानों में, जो कि सपोज डाई के पैसे के साथ सुइटेबल बैठे और वो ले सके, सपोज डाई के बजट के अंदर आ जाए। समझ लो कुछ ऐसा ट्रैक ढूंढ रहे थे हम लोग, बट वो ट्रैक हमको नहीं मिला। तो हम लोग आ गए बाज़ार के बाहर और जाने लगे अपने घर के लिए माइक्रो ढूंढने के लिए, क्योंकि हमको सामने कुछ माइक्रो दिख रहे थे। तो हम लोग वहीं पे जाकर ढूंढने लगे माइक्रो, जो कि कौन सा भी माइक्रो अभी जाने वाला था नवलपुर के लिए, क्योंकि हमें फिर से माइक्रो पर बैठ के नवलपुर जाकर फिर वहाँ से एक और ऑटो या बस पकड़ के हमको हमारा गांव जाना पड़ेगा। वैसे हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बट डायरेक्ट का यहाँ पे बहुत कम ही लगता है मिल रहा है, इसीलिए हमने ढूंढने लगा एक माइक्रो। और कुछ देर चलने के बाद हमको मिल गया एक माइक्रो, जिस पे हम और सपोज ड्राइव बैठ गए। और बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े नवलपुर के लिए। तो फाइनली हम हो चुके थे नवलपुर के अंदर एंट्री, जो कि आज नवलपुर बाज़ार था। तो आपने देखा होगा कि उधर भीड़ था।
हम लोग माइक्रो से उतर कर चले गए माइक्रो वाले भैया को पैसा देने के लिए, जो कि सपोज भाई ने पेमेंट कर दिया। और हम लोग अब जाएंगे अपना अगला गाड़ी पकड़ने के लिए, जो कि आगे थोड़े दूर चलने के बाद हमको मिल जाएगा। तो पेमेंट देकर हम लोग निकल पड़े आगे। और आगे लगा हुआ था ऑटो, जो कि हमें लगा कि ये ऑटो जाएगा, बट अभी इसका टर्न नहीं आया था, तो इस ऑटो ने हमको नहीं बैठाया। तो हम लोग आगे चल के जो इस ऑटो का टर्न आया हुआ था उस ऑटो में जाकर हम लोग बैठ गया। और ऑटो में बैठने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि भाई हम पीछे ही बैठेंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो ऑटो चलने के बाद बहुत ज़ोरों से ठंड लगने लगता है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में आगे बहुत सारे आंटी लोग, तो मुझे ऑटो वाले भैया ने बैठा दिया आगे। और सपोज भाई बहाना मार के कि मुझे बुखार लगा है भाई, मैं नहीं आगे आऊँगा, पीछे ही बैठे रहे। और हम लोग निकल पड़े हरिपुर के लिए। तो भाई सच बोलूँ तो ठंड तो ज़्यादा था, बट क्या करे भाई, अपना अभी कंटेंट चाहिए। तो भाई हमने शुरू कर दिया क्लिपिंग, जो कि हम लोग यहाँ से थोड़ा छोटा छोटा क्लिप निकाल लूँगा रास्ते का, वो सोच के मैंने अपना एक हाथ बाहर निकाल के करने लगा वीडियो शूट। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे पुल चौक के ऊपर, जो कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर का दूरी पर है। और फाइनली हम अपने गांव के अंदर भी इंटर कर गए। और जैसे कि मैंने गांव के अंदर इंटर किया भाई, मुझे पता चला कि मेरे 2 फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, जो कि अभी मुझे कॉल करा हुआ था। तो भाई मैं जाने लगा आगे जहाँ पे मेरा घर है, और वहीं पे वो दोनों भी रोड के छेव में ही मेरा वेट कर रहा था, जो कि आप लोग देख सकते हो कि 2 लोग साइकिल से वहाँ पे अभी आके रोके। तो ये दोनों भी यहाँ पर आ चुके थे, तो मैं यहीं पे उतर कर चला गया उनसे मिलने। और ये भाई लोग अभी तक नाम लिखाने के लिए ही घूम रहे हैं भाई। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।